राम राम, जय श्री राम। आज कामदा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। आइए सभी लोग भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैव्रहणं सर्वलोकैकनाथनं। पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्राय मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। कामदा एकादशी व्रत चैत्र मास शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इस प्राचीन कथा को एकाग्र मन से और शांतिपूर्ण मन से सुनो। जिसको महाराज दिलीप के प्रश्न करने पर वशिष्ठ जी ने कहा, दिलीप बोले कि हे भगवान, चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तो वशिष्ठ जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, आपने उत्तम प्रश्न किया है। चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है और वह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दानव नल की तरह है। हे राजन, पापों को नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली, यानी धर्म को बढ़ाने वाली इस कथा को सुनो। प्राचीन समय में सुवर्ण और रत्नों से शोभित रत्नपुर नामक के नगर में मंदोन्मत्त, पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं राजा पुंडरीक का सेवन करते थे और वहाँ ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व रहता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त और धन धान्य से भरे हुए हैं। अपने घर में सदा वो क्रीड़ा करते थे और ललिता के हृदय में सदा जो है उसका पति बसता था और पति के हृदय में सदा यानी हमेशा ललिता स्त्री निवास करती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता को याद करता हुआ बेसुरा गाने लग गया। उसके पद ताल अच्छी तरह से
नहीं पढ़ रहे थे और वह विश्राम नहीं लेते थे। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं कर रहे थे। करकोट नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृत्तांत कह दिया और क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गई। उसने कामातुर हुए ललित को शाप दे डाला कि हे द्रविदे, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के बस में हो गया। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखने से बड़ा डर लग रहा था। भुजा 4 कोष लंबी और मुख कंधार के समान था। सूर्य चंद्रमा के समान, नेत्र पर्वत के समान और गला गुफा के समान हो गया। नासिका के छेद और दोनों कोष लंबे ओंठ हो गए थे। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इस प्रकार वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर वह बहुत दुखी हो गई और चिंता करने लगी कि मेरे पति शाप से पीड़ित है, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कैसे क्या करूं। इस चिंता से उसको शांति नहीं मिल रही थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लग गए और वह राक्षस निर्दय पापी कुरूप और मनुष्य को खाने वाला बन गया। सांप से पीड़ित होकर उसे दिन रात सुख नहीं मिलता था। ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और उसके साथ गंभीर वन में घूमने लग गई। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले, हे सुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है और यहाँ पर किस लिए आई है? यह मेरे सामने सत्य कहे। तो ललिता बोली, वीर बंधवा नाम का महात्मा गंधर्व है और उसकी मैं बेटी हूँ और ललिता मेरा नाम है। हे महामुनि, पति मेरे श्राप के कारण राक्षस हो गए हैं। हे ब्रह्मन, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं है।
हे प्रभु, आप मुझे उसका प्रायश्चित बतलाइए जिससे मेरे पति श्राप से मुक्त हो जाएं। ऐसा कोई उपाय बताइए। तो ऋषि बोले कि हे भीरु, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आएगी और आप उसका व्रत करना, और उसके व्रत करने से मनुष्यों की इच्छाएं पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य है वह अपने पति को दे दो। उससे जो है उसका जो शाप है वो जो है क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई और बड़ी खुश मन से एकादशी का व्रत करने लग गई। उसने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सन्मुख बैठकर, यानी भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख बैठकर अपने पति के उद्धार के लिए बोली कि मैंने जो व्रत किया है, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति की 50 योनि दूर हो जाए, वह 50 योनि से छूट जाए, उसका पाप दूर हो जाए। उस समय ललित जो है वह राक्षस योनि में वहीं बैठा हुआ था, जहाँ पर जो है ललिता भगवान से अपने मन की बात कर रही थी। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए और वह एक दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया और उसकी राक्षस योनि दूर हो गई। हे नृपश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए और लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा, ब्रह्म हत्या आदि पाप और 50 योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर और कोई तिथि नहीं है। इस दिन फलाहार लंगों का सागर लेना चाहिए और एकादशी के व्रत करने से अपने मन से, वचन से, कर्म से जो कोई भी पाप हो जाए तो एकादशी का व्रत करें। उस एकादशी के व्रत करने से भगवान कायिक, वाचिक और मानसिक इन पापों से मुक्ति दिलाते हैं और सभी मनोरथ, सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं। भगवान की ऐसी परम अद्भुत लीला को जाने समझें और एकादशी का व्रत करें। अपने मन को, अपने शरीर को पवित्र करने के लिए
भगवान वासुदेव का पूजन करें और भगवान वासुदेव के पूजन करने से मन को बड़ी शांति मिलती है और सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसी कामना के साथ आप सभी लोगों को एक बार पुनः राम राम, जय श्री राम। भगवान आप सभी के मनोरथ सिद्ध करें। जय श्री राम। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर आधार मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लोट किया श्याम रे राधे वरम श्रीकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरं दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहनम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय बाली चलो श्री वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका छे जो रावणम शाप्त दीप नवखंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कवि दत्त दास विलास निस्तिन नाम जपनित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छवाराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरी नवनीत नागर कृत निरंतर शिव विचारि मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामनी वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय।